चलिए, दुबई से सारी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सुबह भी आपसे रूबरू हुआ था, जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की। जो आईसीसी हेयरिंग है उससे जुड़ी कुछ और अपडेट्स हैं, आपको फटाफट वो अपडेट्स दे देता हूँ। भारत श्रीलंका का मुकाबला है, लेकिन सबकी नज़रें तो ज़ाहिर तौर पर कि आईसीसी क्या करेगा उस पर टिकी हुई हैं। तो थोड़ा सा घटनाक्रम आपको बता दूँ। कल सूर्य कुमार यादव की हेयरिंग हुई रिची रिचर्डसन के सामने, और आज सुबह साहिबजादा फरहान की हेयरिंग हुई, और फिर दोपहर को हारिस रऊफ उनकी हेयरिंग करी रिची रिचर्डसन ने। भाई सूर्य कुमार यादव ने नॉट गिल्टी प्लीड किया, यानी उन्होंने कहा नहीं मेरी कोई गलती नहीं है। तो उस सिलसिले में जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि पुख्ता तौर पर आईसीसी ने इसे कंफर्म नहीं किया, जो जानकारी मिल रही है कि वो आईसीसी मैच रेफरी ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि नहीं भाई उनकी कोई भी स्टेटमेंट पॉलिटिकल इन नेचर नहीं थी। लेकिन जो आईसीसी मैच रेफरी हैं रिची रिचर्डसन, उन्होंने उनकी नहीं मानी। और ये सुनने में आ रहा है फ़िलहाल, जैसे मैंने कहा इसको मैं कंफर्म नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है। जब आईसीसी की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी तो हम आपको बताएंगे। ये सुनने में आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव को 15 से 30% मैच फ़ी का फ़ाइन दिया जा सकता है, और इसे लेकर बीसीसीआई खुश नहीं है। और अगर ये बात सच्ची है तो बीसीसीआई इसके खिलाफ़ अपील करने वाला है। ये बात हो गई सूर्य कुमार यादव की। अब आते हैं हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ। तो साहिबजादा फरहान से भी सुबह पूछा गया क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऐसे क्यों किया। वो गन वाला उन्होंने जो जेस्चर किया था उसके लिए उनका डिफेंस, उन्होंने भी नॉट गिल्टी प्लीड किया, कहा कि नहीं मैं दोषी नहीं हूँ। और उन्होंने क्या कारण पेश किया, उन्होंने बताया कि भाई देखिए, पहली बात तो ये मैं पहला इंसान नहीं हूँ जिसने ऐसा किया है। उन्होंने विराट कोहली और विव रिचर्ड्स और एमएस धोनी के उदाहरण दिए कि उन्होंने भी इस अंदाज़ में पहले सेलिब्रेट किया, उनके खिलाफ़ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मैंने भी बस वैसे ही किया है, कोई मेरी पॉलिटिकल नज़रिया नहीं था, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता था, ये उन्होंने पहले कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा आगे जाके कि देखिए वैसे भी मैं खैबर पख्तून से आता हूँ, उस इलाके से आता हूँ, मैं पठान हूँ, और वहाँ हमारे लिए आम बात है, कभी भी कोई जश्न का माहौल होता है तो हम गोलियाँ चलाते हैं, हवा में गोलियाँ दागते हैं। तो हमारी शादियों में भी ऐसा होता है, तो ये एक तरह का सेलिब्रेशन होता है। मैंने उसी को रिक्रिएट करने की कोशिश की, मैंने ये किया। तो इसे सुनने के बाद ये हमें जानकारी मिली है कि उनको एक वार्निंग दी गई, सिर्फ एक वार्निंग दी गई, उन पे कोई मैच फ़ी का जो फ़ाइन है वो नहीं लगाया गया। फिर आ जाते हैं हारिस रऊफ पे। हारिस रऊफ ने ये कहा कि देखिए मैं तो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे नहीं रहा था। उन्होंने भी कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा भाई 6-0 का मतलब क्या है, 6-0 तो मैं 160 था तो मैं कह रहा था नहीं 6-0 नहीं, मैं कह रहा था 160 तक हमें रोकना है, या वहाँ तक अगर भारत को रोक लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा, मतलब वो एक विनिंग टारगेट है। कुछ इस तरह से उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी कि मैं 6-0 नहीं कह रहा था। फिर उन्होंने कहा 6-0 का वैसे भी मतलब क्या है, कोई भारत से जुड़ी है कोई चीज़ थोड़ी ना है। उन्होंने आईसीसी वाले जो अफसर उनसे पूछा आप जानते हैं 6-0 का कोई रिलेशन है इंडिया से, उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर जब कोई भी नहीं जानता, ये कोई आम बात नहीं है, तो फिर मैं कैसे कुछ भारत के खिलाफ़ या एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे दे रहा हूँ। तो ये उनका कहना था। उनकी भी जो नॉट गिल्टी जो उन्होंने प्लीड किया वो भी जो है वो खारिज कर दी, जो आपके मैच रेफरी ने रिची रिचर्डसन ने। और अगेन जो हमें सुनने में आ रहा है उन पे भी 30% मैच फ़ी का फ़ाइन लगाया गया है हारिस रऊफ पे। तो ये जानकारी है तीनों खिलाड़ियों से जुड़ी, और उन्होंने क्या क्या कहा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सूर्य कुमार यादव इसको अपील कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर आईसीसी ने अभी भी रिलीज़ नहीं जारी की है। जब वो जानकारी मिलेगी हम आपके पास दोबारा आएंगे, आपके साथ ये शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, इसके बाद आप बता सकते हैं कि चाहे जो भी कदम उठाए जाएंगे आईसीसी की तरफ से, वो सस्पेंशन या मैच बैन की तरफ नहीं है। यानी कि दोनों टीमों के पूरे जो खिलाड़ी हैं, जो फर्स्ट चॉइस खिलाड़ी हैं, वो फाइनल के लिए तो अवेलेबल होंगे ही। मैच फ़ाइन ज़ाहिर तौर पर अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों टीमों पे लगाया जा सकता है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जहाँ तक आईसीसी की हेयरिंग का सवाल है। फ़िलहाल निखिल नाज को इजाज़त दीजिए। लाइव आ रहे थे आपके लिए सीधा दुबई से।